दोस्तों इस लड़की की तरह ना हम में से बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम है कि हमें इंग्लिश आती तो है, दिमाग में सेंटेंसेस तो बढ़िया बनते हैं, लेकिन हम इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। जब इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं तो होती है बहुत सारे मिस्टेक्स। आज हम इसके पीछे का कारण जानेंगे, साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप तरीका सीखेंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम टैकल करके इंग्लिश में बात कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहला जो स्टेप है वो है स्टॉप थिंकिंग इन हिंदी, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में सोचना शुरू करना पड़ेगा। अब ये कैसे कर सकते हैं? ट्राई नरेटिंग योर डेली एक्टिविटीज। जो भी काम आप सुबह से लेकर के रात तक करते हैं उनको इंग्लिश में आप चेंज करने की कोशिश करो। कैसे कर सकते हो? उसके लिए आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डीप सीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आपके डेली एक्टिविटीज, जब आप उनको हिंदी में बोल के बताओगे कि मैं सुबह से रात तक ये करता हूं, तो वो आपके लिए सेंटेंसेस बना करके देंगे। चाहे आप ऑफिस जाते हो, चाहे आप घर में ही रह करके वर्क करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप कॉलेज में हो, या फिर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपका जो भी रूटीन है ये चैट जीपीटी और डीप सीक आपके लिए करके देंगे। कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक अलग सा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट वेट, अभी नहीं जाना, अभी सीखो और उसके बाद चैट जीपीटी से प्रैक्टिस करना। तो उसमें क्या करना है? ट्राई नरेटिंग योर डेली एक्टिविटीज इन इंग्लिश। एक दिन बैठो, आधे घंटे 1 घंटे लगेंगे, सुबह से रात तक जो जो पॉसिबल काम। देखो हम मोस्ट ऑफ जो वर्क होते हैं हमारे, उनको हम रिपीट करते हैं। सुबह का ब्रश करना, क्या अगले दिन वो कुछ चेंज होता है? नहीं। सुबह को उठने का जो टाइम होता है, ब्रेकफास्ट करने का जो टाइम है, ऑफिस जाना, कॉलेज जाना, स्कूल जाना, ये सब फिक्स्ड रूटीन है। तो रूटीन वाले सेंटेंसेस निकालो, 50 60 70 जितने भी हैं, 100 है तो 100 एक जगह लिखो और सिर्फ 4 दिन 6 दिन आप उसकी रिवीजन करो एंड यू विल बी मास्टर इन स्पीकिंग अबाउट डेली एक्टिविटीज। आप ध्यान से बस ये सोचो कि जब आप इंग्लिश में बात करते हो तो इन्हीं चीजों के बारे में तो बात करते हो ना, कुछ अलग से ऐसा रॉकेट साइंस तो डिस्कस नहीं करते। हिंदी में ऐसा क्या बात कर लेते हो? तो वही जो नॉर्मल रूटीन वाली बात होती है, काम कैसा चल रहा है, क्या किया तुमने, क्या करने वाले हो, यही सब इंग्लिश में भी तो डिस्कस होता है। कुछ और अलग है क्या? नहीं है ना। तो बस वही चीज लिखनी है। सबसे पहले मास्टर करो अपने डेली एक्टिविटीज को बोलने का। ठीक है, आप अपने डेली रूटीन से शुरू करो। उसके बाद आप जाना पास्ट में कि आपने कल क्या क्या किया था, इसके लिए इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो। बिलीव मी, वंस यू स्टार्ट स्पीकिंग, जब आप चीजें जो लिखी होंगी उसको बोलने की प्रैक्टिस करोगे, बोल बोल के जब रीड करोगे, यू विल बी कॉन्फिडेंट इन दैट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आई एम ब्रशिंग माई टीथ, आई एम मेकिंग टी। अगली बार जब आपको किसी से बात करनी होगी, जब आप कुछ काम कर रहे होगे, तो यही सेंटेंस तो यूज करोगे। किसी ने तुम्हें फोन कर, ए बडी व्हाट आर यू डूइंग, तो आप रिप्लाई करोगे आई एम मेकिंग टी। ठीक है, मैं चाय बना रहा हूँ, ये चाय बना रही हूँ। ठीक है, यू सिंपल इंग्लिश थॉट्स इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग। ट्रांसलेट मत करो, हिंदी से इंग्लिश के चक्कर को छोड़ दो, उससे आप इंग्लिश कभी नहीं बोल पाओगे। आप डायरेक्ट सेंटेंसेस बनाओ, जैसे मैं क्या कर रहा हूं अभी, आई एम मेकिंग वीडियो फॉर यू गाइस। ठीक है, तो ऐसे बनाओ सेंटेंसेस। नाउ दिस इज स्टेप नंबर 1। थिंकिंग छोड़ दो, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना छोड़ दो, आप सीधा इंग्लिश में ही ट्रांसलेट, नहीं, इंग्लिश में सोचना शुरू करो, ट्रांसलेशन तो बंद करना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज स्पीक एवरी डे। ऐसा नहीं है कि मैं जिस दिन इंग्लिश सीख जाऊंगा उस दिन इंग्लिश बोलूंगा, या फिर मैं किसी एक पर्टिकुलर डे पर इंग्लिश बोलता हूं, या फिर मैं कल से ट्राई करूंगा, अगले वीक से ट्राई करूंगा। नहीं, छोड़ दो। आज आपने एक सेंटेंस सीखा है, उस एक सेंटेंस को आप बोलो। बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूज वॉइस रिकॉर्डिंग टू लिसन टू योरसेल्फ। अब ऐसा नहीं कि जाकर के तुम किसी से भी ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, मार्केट में जाकर के इंग्लिश बोलना शुरू कर दे। लोग मजाक बनाने लग जाते हैं, ये तो तुम भी जानते हो। ठीक है, तो मजाक नहीं, अभी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो। तुम्हारे पास फोन है, इसमें फोन ऑडियो रिकॉर्डिंग का एक ऐप होगा, उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को खोलो, आप उस पर इंग्लिश में बोलो किसी एक टॉपिक पर। जैसे आपका दिन कैसा था, है ना, प्रैक्टिस स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। रिकॉर्ड करने के बाद सुनो कहां कहां पर मिस्टेक हो रही, कहां कहां पे तुम अटक रहे हो। टॉक टू योर सेल्फ इन इंग्लिश अबाउट योर डे। अपने दिन के बारे में बात करो, आज आपने जो जो किया है। ठीक है, जैसे स्टेप नंबर 1 में हमने क्या बताया, अपने डेली रूटीन से शुरू करो। उस डेली रूटीन को, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो और सुनो कि आप कहां पर फंबल कर रहे हो, कहां पर आप में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, नाउ सो दैट इज स्टेप नंबर 2। स्पीक एवरी डे, चाहे 5 मिनट के लिए हो, 10 मिनट के लिए हो, आपको रूल ब्रेक नहीं करना है। एक रूल है 21
180 डेज, ठीक है। सबसे पहले 21 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है बोलने की, 5-5 मिनट, 2-2 मिनट, बट ब्रेक नहीं करना है सीक्वेंस को। अगले 21 दिन तक हर दिन सोने से चाहे 2 मिनट पहले हो, उठने के बाद हो, कभी भी आपको गैप मिलता है, उसमें आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो। अपने ही फ़ोन में रिकॉर्ड करो, सेल्फी कैमरा ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड कर लो, जो तुम चाहते हो, ठीक है। और उसके बाद उसे 6 मंथ तक कंटिन्यू करना। यहाँ से तुम्हारी हैबिट बनेगी और यहाँ से तुम्हारा एफर्ट निकल के आएगा और यहाँ से वो पूरे रूटीन में आएगा, ठीक है। सो इन दैट वे यू कैन मास्टर एनीथिंग। मिरर, अब मैं मिरर को सजेस्ट नहीं करता, अब मैं बात करता हूँ सेल्फी कैमरा की। सेल्फी ऑन करो और शुरू हो जाओ, क्योंकि बाद में तुम्हारे पास रिकॉर्ड भी रहेगा तुमने उसको कैसे परफॉर्म किया है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट स्टेप नंबर 3, दैट इज यू स्पीकिंग बूस्टर्स। अब स्पीकिंग बूस्टर्स क्या है? कॉमन फ्रेजेस होते हैं, ठीक है। ग्रामर, लोग ग्रामर के पीछे पड़े होते हैं कि ग्रामर इंप्रूव होगी तो इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्पीकिंग बूस्टर्स मतलब कि छोटे छोटे बने बुनाए ग्रामर के जरूरत ही नहीं है इन सेंटेंसेस के लिए, ठीक है। जैसे कि मुझे लगता है, उसकी जगह पे कहो आई थिंक। अब आई थिंक के लिए कोई ग्रामर थोड़ी चाहिए यार, वो तो छोटा सा बना फ्रेज है ना, बस उसको पढ़ लो कि मुझे मुझे लगता है, उसके लिए आ जाएगा आई थिंक, ठीक है। मुझे ये पसंद है, उसकी जगह कहो आई लाइक इट। तो इनके लिए कोई ग्रामर वामर नहीं चाहिए, इनके लिए कोई इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं। 10 ऐसे सेंटेंस सीखो। वैसे हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, 2-3 मैं नीचे लिंक कर दूंगा, ट्राई करो। एडवांस लेवल के जो बेसिक लेवल के सेंटेंसेस है, एडवांस लेवल के सेंटेंसेस हैं, इनको ट्राई करो, ठीक है। सबसे पहले तो बेसिक से शुरू करना और इन सेंटेंसेस को बोलने की कोशिश करो। तो हिंदी से इंग्लिश में नहीं जाना है आपको, डायरेक्ट इंग्लिश में, ठीक है। मुझे लगता है कि जगह आई थिंक, अब ये क्या है? आई थिंक को आप कहीं पर भी आप हिंदी के साथ भी मिक्स करोगे ना, आई थिंक ये प्लान वर्क करेगा, तो लोगों को सुनने में अच्छा भी लगता है और आपने इंग्लिश भी यूज कर लिया, कुछ ऑकवर्ड नहीं है, ठीक है। आप इसको हिंदी सेंटेंसेस के साथ ही शुरू कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हैव कॉन्वर्सेशंस। अगर इंग्लिश में बात करनी है ना, तो इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। बहुत सिंपल सी लाइन है, इफ यू वांट टू टॉक इन इंग्लिश यू नीड टू टॉक इन इंग्लिश, और उसके लिए कॉन्वर्सेशन करने की जरूरत है। अब तुम बोलोगे सर कहाँ से कॉन्वर्सेशन के लिए पार्टनर लेकर आऊं, मेरे साथ तो कोई इंग्लिश में बात ही नहीं करता, मेरे घर में कोई इंग्लिश में बात नहीं करता, मेरे मोहल्ले में कोई नहीं है इंग्लिश में बात करने के लिए। तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ एक एप्लीकेशन, वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी अपने फोन पर अभी इंस्टॉल कर लो, फ्री वर्जन में इतनी सारी तुम वॉइस में बात कर सकते हो। बस फोन को सामने रखो, हेडफोन लगा लो और मजे से बात करो। वो नहीं है, गूगल का जेमिनाई है तुम्हारे अपने फोन पर, तुम ओपन कर सकते हो। डीप सीक है, इन सबके साथ तुम डायरेक्टली इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। उसको ये भी बोल सकते हो, पहले हिंदी में बोल देना कि भाई मुझे अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करनी है, मैं तुमसे इंग्लिश में बातचीत करूंगा। तो वो पूछेगा कि कौन से टॉपिक पे बात करनी है, फिर जो तुमको टॉपिक पसंद हो, चाहे तुम्हारा स्पोर्ट्स है, मार्केट में बात करनी है, या फिर ट्रैवलिंग से रिलेटेड बात करनी है, बस लग जाओ। अगर ये चाहते हो चैट जीपीटी को कैसे यूज करते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के देखो आप कैसे चैट जीपीटी से बात कर सकते हो। दूसरे भी एआई टूल है यार, 2025 है, 2025 में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घिरे हुए हैं हर चीज के लिए, तो इंग्लिश के लिए भी है। ट्राई लर्निंग दैट। फाइंड अ स्पीकिंग बडी और ज्वाइन इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप। अब ये हमारे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें ऐसी कोई ग्रुप नहीं मिल पाती है जहां पर इंग्लिश में बात हो और हम इंग्लिश में लगे रहें, ठीक है। तो ये मैं सजेस्ट नहीं करता, बट आप चैट जीपीटी, डीप सीक और जेमिनाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करना है, लिंक नीचे है, ठीक है। सो दैट इज स्टेप नंबर 4, बातचीत करना अभी से शुरू करो। बहुत सिंपल से सेंटेंसेस बनाओ, जो मिस्टेक होगा तुम्हें चैट जीपीटी, जेमिनाई बना करके देगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एम्ब्रेस मिस्टेक्स एंड कीप गोइंग। अगर मिस्टेक होते हैं तो एम्ब्रेस का मतलब होता है उनको गले लगाओ और आगे बढ़ो। इंग्लिश बोलते हुए गलतियां होंगी। जब तुम साइकिल सीख रहे थे तब गलतियां हुई थी, चलना सीख रहे थे तब तुम बहुत गिरे थे, गलतियां हुई थी, तो तब कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो अब क्या प्रॉब्लम है भाई? मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट वी ऑल आर ट्राइंग। यही तो प्रूफ है कि हम सब ट्राई कर रहे हैं। ये वीडियो बनाते हुए मैंने भी 10 गलतियां की होंगी, लेकिन एडिट किया और आगे बढ़ा। अब ये सोचकर कि मैं जिस दिन एफर्टलेसली वीडियो बनाऊंगा उस दिन वीडियो को पोस्ट करूंगा, तब तो फिर होने से रहा। तो वैसे ही जो भी गलतियां हो रही, बोलते हुए ध्यान से सुनना, मैंने कई जगह पर मिस्टेक किया होगा, प्रोनाउंसिएशन, फिर उसको सुधारा, आगे बढ़ा, ठीक है। तो ऐसे ही तुमको भी करना है। आपको इंग्लिश को बोलना शुरू करना है। मिस्टेक हो रहा है, होने दो, लोग हंस रहे हैं, हंसने दो। वैसे लोगों की जरूरत ही नहीं है, मैंने बताया चैट जीपीटी से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहां पर फ्लुएंसी इज अबाउट कॉन्फिडेंस नॉट परफेक्शन। भाई अभी भी मैं खुद इंग्लिश सिखाता हूं, उसके बाद भी बोलते हुए कई बार मिस्टेक हो जाते हैं।
एंड नोबडी पेज अटेंशन टू इट। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। इवन आप निकाल करके देखो यूट्यूब में शाहरुख खान स्पीच दे रहे हैं, बहुत जगह पर फंबल कर जाते हैं, बड़े बड़े स्टार्स कर रहे हैं, तो हमारे साथ क्या इशू है यार? ठीक है, करो। इवन नेटिव स्पीकर्स मेक मिस्टेक्स, जो खुद इंग्लिश में बचपन से जो इंग्लिश बोलते हैं उनके सेंटेंसेस में बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, बट लैंग्वेज है ना, बोलना है और समझना है, बस इतना सा तो है। सो आई होप कि आज के ये स्टेप्स आप फॉलो करने वाले हैं। आपका फेवरेट स्टेप कौन सा था कमेंट कर दो। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश। लेट्स मीट ऑन टू अनदर शॉर्ट, टिल देन गुड बाय।